नमस्कार, मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं विश्व घटना चक्र पर आधारित 10 अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। मैं यहां आपको स्पष्ट कर दूं कि यह सभी मेरे प्रश्न भारतीय समाचार पत्र द हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, जबकि विदेशी समाचार पत्रों में BBC हिंदी, द गार्जियन और न्यूज फॉक्स पर आधारित हैं। आज प्रश्न नंबर 1 है, किस वैश्विक संस्था ने भारत को शहरी गरीबी प्रवासियों के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि के रूप में $1 बिलियन देने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए IMF, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी यूरोपीय बैंक, ऑप्शन डी ADB। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात विश्व बैंक है। यहाँ मैं आप लोगों को विश्व बैंक के बारे में बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय टूट चुकी विश्व की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के कुल 44 राष्ट्र सम्मिलित थे। इसी के परिणाम स्वरूप जुलाई 1945 को विश्व बैंक की स्थापना की गई। इस समय वर्तमान में कुल 189 देश इसके सदस्य हैं। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, जबकि इसके 13वें अध्यक्ष के रूप में डेविड मालपास को नियुक्त किया गया है। यहाँ मैं बता दूं कि डेविड मालपास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासनिक क्षेत्र के प्रमुख एक अधिकारी थे। इन्हीं को विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 2 है कि अभी हाल ही में रॉबर्ट एजोवेदो ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वह किस वैश्विक संस्था से संबंधित है? इसका ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी WTO, ऑप्शन डी ADB। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात WTO है। मैं यहाँ आप लोगों को WTO के बारे में बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रशुल्क और व्यापार पर समझौते के लिए 1946 ईस्वी में गैट सम्मेलन का आयोजन किया गया और गैट की स्थापना की गई। और इसी सम्मेलन के अंतर्गत 8वें दौर की वार्ता के बाद मराकश संधि के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसके कुल सदस्यों की संख्या 164 है और इसी के प्रमुख ने साल भर जो उनका अभी कार्यकाल था, पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आइए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 3 है, अभी हाल ही में चीन के उस उपग्रह का क्या नाम है जो टूटकर हिंद महासागर में गिर गया? इससे चीन के स्पेस मिशन को गहरा धक्का लगा है। ऑप्शन ए लॉन्ग मार्च 5B, ऑप्शन बी बेदुई, ऑप्शन सी मिंगहो, ऑप्शन डी फाल्कन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात लॉन्ग मार्च 5B है। जैसा कि पता चला है कि चीन के इस उपग्रह का हिस्सा टूट करके हिंद महासागर में गिरा है, जिससे चीन के स्पेस अभियान को गहरा झटका लगा है। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि फाल्कन विश्व का सबसे ताकतवर रॉकेट है और यह अमेरिका का है। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 4 है,
11वीं महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी अर्थात उत्तर प्रदेश है। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं, और चूंकि उत्तर प्रदेश की बात आई है तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। आइए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 2019-20 में भारत में कुल खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन कितना हुआ है? ऑप्शन ए 300.92 मिलियन टन, ऑप्शन बी 295.6 मिलियन टन, ऑप्शन सी 285.2 मिलियन टन, ऑप्शन डी 280.2 मिलियन टन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 295.6 मिलियन टन है। यह मैं आपको यह बता दूं कि वर्ष 2018 और 19 में जो कुल खाद्यान्न का उत्पादन भारत में 285.2 मिलियन टन हुआ था। आइए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 6 है, तूफान वानफांग की सर्वाधिक तबाही किस देश में हुई है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात फिलीपींस है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस प्रशांत महासागर का द्वीपों का एक समूह है, और यहीं पर एक भयंकर चक्रवात या साइक्लोन वानफांग की उत्पत्ति हुई है, जिससे फिलीपींस के 10 द्वीप में भारी तबाही मची है। चूँकि यहाँ फिलीपींस की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जबकि इसके राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे हैं, जबकि यहाँ की मुद्रा पेसो है, जबकि यहाँ की संसद को कांग्रेस के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 7 है, वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम क्या थी? ऑप्शन ए विकास में परिवार कोपेनहेगन और बीजिंग +25, ऑप्शन बी परिवार एवं जलवायु कार्यवाही SDG 13 केंद्रित, ऑप्शन सी एक सुरक्षित टीकाकरण कार्य, ऑप्शन डी सुरक्षा स्वास्थ्य और काम का भविष्य। यदि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखें तो इसका सही ऑप्शन ए अर्थात विकास में परिवार कोपेनहेगन और बीजिंग +25 है। यहाँ मैं बता दूं आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में पहली बार परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी, जबकि वैश्विक स्तर पर सबसे पहले 1996 में इसको मनाया गया था। यही कारण है कि इस वर्ष इसके 25 वर्ष पूरे होने पर विकास में परिवार कोपेनहेगन और बीजिंग +25 रखा गया है। यहाँ ऑप्शन बी के बारे में मैं आपको बता दूंगी, वर्ष 2019 में इसका जो थीम थी परिवार एवं जलवायु कार्रवाई SDG 13 केंद्रित है। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि युवाओं को परिवार के प्रति जागृत करना। जहाँ तक ऑप्शन सी का सवाल है तो ऑप्शन सी का जो थीम थी वह विश्व प्रतिरक्षा सप्ताह के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। आइए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आज का प्रश्न नंबर 8 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए 1 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन बी 2 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन सी 3 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन डी 4 लाख करोड़ रुपया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात
1 लाख करोड़ रुपया है। कृषि के विकास के संदर्भ में एक भारी राशि को प्रदान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कृषि के क्षेत्र के विकास के लिए और उसके मूलभूत ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। आइए हम लोग अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का प्रश्न नंबर 9 है। अभी हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में मस्जिदों से नमाज में लाउडस्पीकर का प्रयोग इस्लाम का हिस्सा नहीं माना है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत की सबसे बड़ी उच्च न्यायालय है और यहाँ के चीफ जस्टिस गोविंद माथुर हैं। आइए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और आज का सवाल 10 है। भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ा करके कितनी की है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 74%, ऑप्शन डी 80%। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 74% है। यहाँ मैं आपको यह बता दूं कि अब रक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को भी बढ़ावा देने की घोषणा की गई है तथा निजी कंपनियों को स्पेस में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने को कहा गया है। अर्थात अब निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगी। आज इस प्रकार से हम लोगों का 10 सवालों का कोटा पूरा हुआ। मुझे विश्वास है आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यही कारण है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।